यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, आज मैं आपको मेथड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यानी विविध कार्य के मेथड से जो हम द्विघात समीकरण के मूल निकालते हैं, रूट निकालते हैं, वो बताने जा रही हूँ। वैसे तो स्टूडेंट हम द्विघात समीकरण के मूल अलग अलग तरीकों से निकाल सकते हैं। एक विधि थी मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, गुणनखंड विधि, जो हमने 9th में भी करी है। और आप विविध कार्य का मेथड भी यूज़ कर सकते हो किसी भी क्लास में, 9th में, 10th में, ये सभी क्लासेस के लिए कॉमन है पड़ा। +1 +2 जब भी आपको यहाँ पे मूल निकालने हो द्विघात समीकरण के लिए तो आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हो। बहुत ही इजी मेथड है, इसको ध्यान से समझिएगा आप। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले ये द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसकी जो घात है वो कितनी है? 2। ज़्यादा से ज़्यादा घात जो है, इसकी पावर जो है वो कितनी है? 2। तो हमें इसमें क्या करना होता है, जो भी हमें समीकरण दिया होता है, जैसे ये समीकरण दिया हुआ है, इसकी तुलना आप ax² + bx + c = 0 से करिए। जो भी आपके समीकरण होते हैं उसकी तुलना आपको किससे करनी है? ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट a का जो मान होगा वो हो गया 2, b का जो मान है स्टूडेंट वो आ गया आपके पास -3, और c जो है स्टूडेंट वो आपके पास क्या आ गया? 5। तो सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट आपको d निकालना बता रही हूँ। d जिसे डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, विविध कार्य कहते हैं, उसका जो स्टूडेंट है आपको मान याद रखना है। d का मान क्या होता है? b² - 4ac। करिए, ये आपको याद करना है। d का मान स्टूडेंट क्या होता है? b² - 4ac। b क्या है स्टूडेंट आपके पास? -3 का वर्ग हो जाएगा, -4 × 2 × 5। तो -3 का वर्ग हो गया 9, -4 दूनी 8, 8 पंजू 40। ये कितना आ गया? -31। 40 में से 9 जाएंगे 31, बड़ा माइनस का है तो क्या आ गया? माइनस का। मतलब ये स्टूडेंट जो है वो क्या है? 0 से कम। 0 से कम। अब इसके जो होते हैं स्टूडेंट वो 3 केस बनते हैं। आपको अगर पेपर में ये आ जाए कि इन मूलों की प्रकृति बताई है, ये मूल जो हैं इस द्विघात समीकरण के मूल जो हैं वो किस प्रकृति के हैं, यहाँ मैं आपको एक बार इसकी प्रकृति बताने जा रही हूँ, फिर मैं आपको मूल निकालना भी बताऊंगी। तो ये है मेरे पास d का मान जो आया है -31, और वो क्या है? 0 से कम। तो अब देखिए स्टूडेंट, इसकी जो मूलों की प्रकृति होती है वो क्या होती हैं? पहला केस है स्टूडेंट, अगर d जो है आपका वो 0 से बड़ा आता है, d क्या होता है? 0 से बड़ा होता है आपके पास, तो आपके पास जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे। करिए, वास्तविक और भिन्न होंगे, या आप इसको ये कह सकते हो आपके पास क्या होंगे? रियल एंड डिफरेंट। करिए, रियल एंड डिफरेंट। आगे जो है स्टूडेंट दूसरा केस क्या होगा आपके पास? दूसरे केस में होगा, हो सकता है d 0 से बड़ा, हो सकता है d 0 के बराबर आ जाए। करिए, तो इस केस में जो आपके पास मूल निकलेंगे वो होंगे वास्तविक और बराबर। वास्तविक और बराबर। करिए, आप क्या कह सकते हैं? रियल एंड इक्वल। थर्ड केस जो है स्टूडेंट आपका, d की 3 ही वैल्यू हो सकती हैं, या वो 0 से बड़ा होगा, या वह 0 के बराबर होगा, या जो वो क्या होगा? 0 से छोटा हो सकता है, वो 0 से क्या हो? छोटा हो। तो इस केस में आपके पास क्या आएगा? कोई वास्तविक मूल नहीं। करिए, मूल जो होगा कोई भी वास्तविक नहीं होगा, नो रियल। करिए, ठीक है। तो आपके पास ये 3 केस बनते हैं स्टूडेंट मूल के लिए। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए, जैसे आपको ये सम दे दिया जाए, ये आपका स्टूडेंट मेथड 9 to +2 किसी भी क्लासेस में आप यूज़ कर सकते हो। आपसे मूल निकालने पूछे जाते हैं, आपको कभी भी ये नहीं दिया जाता कि इस विधि से निकालिए, तो आप ये मेथड यूज़ कर लीजिए। ये बहुत ईजी मेथड है और कंफर्टेबल और कन्वीनियंट है बड़ा। आपको क्या करना है? दिए हुए समीकरण की तुलना आपको a, b और c का मान निकालना है, फिर आपको d का मान निकालना है। d का मान स्टूडेंट क्या होगा? b² - 4ac।
अब आपके पास स्टूडेंट डी का मान जो है वो 3 ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो डी 0 से बड़ा होगा, अगर डी 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक और भिन्न होंगे, मतलब जो इसके रूट्स आएंगे वो या तो रियल होंगे और क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, या फिर क्या होगा, डी 0 से बराबर होगा, तो उस केस में स्टूडेंट क्या हो जाएगा, मूल जो होंगे वो आपके वास्तविक और क्या हो जाएंगे, बराबर, मतलब रियल और क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर डी 0 से छोटा होता है तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं है। तो इस केस में जैसे डी 0 से छोटा है तो हमारे पास ये थर्ड ऑप्शन लग जाएगा, इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं है। अब मैं स्टूडेंट आपको ये बताती हूँ, अगर आपके पास डी 0 से छोटा आ गया फिर तो आपका सम यही खत्म हो जाएगा, आपको मूल निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको बस यहीं पे ख़त्म कर देना है, कोई वास्तविक मूल नहीं है। पर अगर ये 2 केस हो जाएं कि डी 0 से बड़ा हो जाए या डी 0 के बराबर हो जाए, तो इस केस में आपको क्या करना है, देखिए अगर आपके पास ये केस आ जाता है, डी जो है अगर आपका 0 से बड़ा है तो मैंने आपको बता दिया इस केस में क्या होंगे, भिन्न और वास्तविक मूल, है ना। तो क्योंकि ये आपके पास द्विघात समीकरण है स्टूडेंट, द्विघात है तो इसके 2 भिन्न भिन्न मूल होंगे आपके पास। तो उसकी वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, मान लीजिए एक मूल को मैंने x1 नाम दे दिया तो उसका मान होगा -b प्लस वर्गमूल d, जो आप d का मान निकालोगे बटा में 2a। पहला मूल क्या होगा, ये पहला मूल है जिसको मैंने x1 नाम दे दिया, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, -b प्लस वर्गमूल d बटा 2a। और दूसरा मूल है जिसको मैंने नाम दे दिया x2, वो क्या होगा, -b माइनस वर्गमूल d बटा 2a। बस फर्क क्या है, यहाँ प्लस का साइन है और यहाँ किसका साइन है, माइनस का, दोनों जो है बाकी सेम है, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा और यहाँ पे माइनस का, तो इस हिसाब से कैलकुलेशन में फ़र्क पड़ जाएगा। क्योंकि d 0 से बड़ा है तो इसके जो मूल होंगे वो भिन्न होंगे, ये भिन्न भिन्न हो गए ना, एक देखिए प्लस का साइन है और यहाँ क्या है, माइनस का, और वास्तविक मूल होंगे आपके पास, ठीक है। और 2 ही मूल होंगे क्योंकि द्विघात समीकरण है, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा घात कितनी होगी, 2। ये तो केस है स्टूडेंट जब d क्या होगा, 0 से बड़ा। अगला केस देखिए, जब d 0 के बराबर हो, d किसके बराबर हो, 0 के, तो इस केस में आपके पास क्या होते हैं, बराबर और वास्तविक मूल, बराबर और वास्तविक मूल करिए। तो आप खुद से निकाल के देख लीजिए स्टूडेंट, इसमें क्या होगा, x1 का मान होगा -b प्लस, आप इसी को ही लेके चलिए एक बार, वर्गमूल d बटा 2a, है ना। और d का मान यहाँ स्टूडेंट हमारे पास कितना आ गया, d का मान मैंने कितना भर दिया, 0 भर दिया ना, d की जगह क्या है, 0, ये केस हो सकता है, तो d 0 हो गया बटा 2a, तो ये मान आ गया आपके पास -b बटा 2a, है ना। एक मूल ये हो गया। दूसरा मूल देखिए, -b माइनस वर्गमूल d बटा 2a, तो -b, d की जगह क्या आ गया, 0 आ गया बटा 2a, ये भी कितना हो गया, -b बटा 2a। देखिए x1 और x2 दोनों बराबर हैं, जब ही इसको क्या कहा जाता है, बराबर और वास्तविक मूल। क्यों, क्योंकि d की जगह तो क्या आ गया, 0। तो इस केस में आप याद भी रख सकते हैं कि जब d 0 होगा और x1 और x2 दोनों का मान क्या होगा, -b बटा 2a, मतलब पहला मूल जो होगा वो दूसरे मूल के बराबर होगा और उसका मान क्या होगा, -b बटा 2a करिए। तो ये 3 केस थे, एक केस मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, <0 हो तो कोई मूल नहीं है, d 0 से बड़ा है तो ये 2 मूल होंगे, ये फॉर्मूला है, और d 0 के बराबर है तो ये स्टूडेंट मूल निकालने का मेथड, जो रूट्स फाइंड आउट करने हैं वो आप किसी भी क्लास में यूज़ कर सकते हैं बड़े, आपको ये ईजी मेथड पड़ता है बड़ा, इस तरह से आपके पास गलती भी नहीं होती। देखिए मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ। देखिए स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे पास, 3x का स्क्वायर माइनस 4 वर्गमूल 3x प्लस 4 बराबर 0, तो a की जगह 3 हो गया, b की जगह हो गया -4 वर्गमूल 3 और c की जगह हो गया 4 करिए। तो d का मान जो आएगा स्टूडेंट वो क्या आएगा, b का स्क्वायर माइनस 4ac करिए। b की जगह क्या आ गया, -4 वर्गमूल 3 का स्क्वायर माइनस करिए 4 गुना a की जगह 3 और c की जगह 4। तो माइनस का वर्ग स्टूडेंट प्लस होता है, 4 का वर्ग 16, वर्गमूल 3 का वर्ग 3,
4 चौक 16, 16 तिये 48, 16 तिये 48, 48 माइनस 48 कितना हो जाएगा आपके पास 0। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं इसमें मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो आप देख ही रहे हैं कि इसमें जो मूलों की प्रकृति आएगी, डी जो है वो आपका फिर से 0 के बराबर आ गया है, 0 के बराबर आया है, तो मूल क्या होंगे, बराबर और वास्तविक। करिए बराबर और वास्तविक करिए। अगर आपसे मूल निकालने को कहा जाता है तो x1 बराबर x2 वही हो जाएगा -b/2a, माइनस b की जगह है -4 वर्गमूल 3 बटा 2, a की जगह कितना है 3 करिए, माइनस माइनस प्लस हो गया 4 वर्गमूल 3 बटा 6, 2 दूनी 4, 2 तिये 6। आप काटना चाहें तो 2 वर्गमूल 3 बटा 3 करिए, 1 से 1 वर्गमूल कट जाएगा, या इसको इतना भी छोड़ सकते हैं। तो इसके दोनों मूल क्या आ जाएंगे, समान आ जाएंगे। ये है इसका तरीका मूल निकालने का। एक एग्जांपल और देखिए स्टूडेंट, जैसे ये द्विघात समीकरण है 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो a की जगह हो जाएगा 2, b की जगह हो जाएगा -6 और c की जगह हो जाएगा 3। d क्या निकलेगा स्टूडेंट, b का स्क्वायर -4ac। उसी तरह आप करेंगे -6 का स्क्वायर -4 गुना 2 गुना 3, 36, 4 दूनी 8, 8 तिये 24। तो ये कितना आ गया 12। 12 जो है स्टूडेंट अब वो क्या है 0 से बड़ा। तो अब ये d का मान 0 से बड़ा आ गया। इस केस में मूल जो होंगे वो आपके पास क्या होंगे, भिन्न और वास्तविक। क्या होंगे, भिन्न और वास्तविक। करिए तो पहला मूल जो था स्टूडेंट वो कैसे निकलेगा, -b प्लस वर्गमूल d बटा 2a, माइनस b की जगह क्या आएगा -6 प्लस वर्गमूल d की जगह क्या आएगा 12 बटा 2a, a की जगह क्या आएगा 2, माइनस माइनस प्लस का 6 प्लस वर्गमूल 12 को आप लिखना चाहो तो 2 वर्गमूल 3 लिख सकते हो, बटा 2 दूनी क्या हो जाएगा 4। अगला देखिए दूसरा मूल क्या आएगा, -b माइनस वर्गमूल d बटा 2a। तो ये हो गया माइनस का 6 माइनस वर्गमूल 12 बटा 2a, a की जगह क्या हो गया 2, माइनस माइनस प्लस का 6 माइनस के 2 वर्गमूल 3 और 2 दूनी क्या हो जाएगा 4। तो एक तो हो गया स्टूडेंट प्लस में और एक हो गया स्टूडेंट माइनस में। तो ये हमारे पास दोनों क्या हो गए, वास्तविक और भिन्न मूल हो गए। कब, जब हमारा d क्या था 0 से बड़ा। तो स्टूडेंट ये मैंने आपको रूट्स निकालने का यानी मूल निकालने का मेथड बताया है बाय मेथड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यानी विविधकार, इसको कहते हैं विविधकार। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इस तरह से भी मूल निकाल सकते हैं, कोई भी क्लास हो आप इस तरह से बड़े इजी वे से मूल निकाल सकते हैं। अगर आपको इस मेथड में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा और इनके सम की प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।